है। तो जो मेरा आज पार्ट है, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि वेगाशास, आपने देखा होगा बायोशास ऑर्गेनाइजेशन में वेगाशास टैबलेट आता है ना। तो ये एक ऐसी चीज है, मतलब वेगाशास के बारे में पहले से बताने से पहले आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि हमने देखा है कि आजकल कहते हैं मतलब बिजी शेड्यूल में या बिजी लाइफ में यार, मतलब पॉल्यूटेड सिटी में या मतलब पोल्यूशन इतना ज्यादा है और हम भाग दौड़ बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ होता है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलता नहीं है ना। हम इसके लिए क्या होता है, हम कुछ जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल चीजें सब करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो हम इसके लिए ये वेगाशास यूज कर सकते हैं। अगर वेगाशास के बारे में बताऊं तो ये है क्या, आपने वीट सुना होगा, वीट मतलब होता है गेहूं। ठीक है, गेहूं का आपने रोटी खाया होगा, लेकिन जो गेहूं का रोटी होता है, गेहूं जब वो बड़ा हो जाता है, गेहूं भी एक फल ही मतलब एक बीज होता है जिसका पौधा होता है। जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे हम गेहूं निकालते हैं और गेहूं से हमारा आटा बनता है। लेकिन वही जो गेहूं का जो पेड़ होता है, जब वो बच्चा होता है, बच्चा इन द सेंस जब वो मतलब 1 इंच से 3 इंच का होता है, तो उसे ग्रास बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ग्रास ही है, लेकिन जब बुढ़ा हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका गेहूं बन जाता है ना। तो जब वो ग्रास होता है, तो जब 1 इंच से 3 इंच का होता है, तो उस वीट ग्रास को, उस वीट ग्रास के अंदर इतनी ताकत होती है, बहुत ही जबरदस्त होता है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर मिनरल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। उसको सुपर फूड भी बोला जाता है। और उसी के रस को वो लोग रस के डायरेक्टली रस भी पी लेते हैं, वरना उसी के रस के टैबलेट्स बनती हैं या उसका पाउडर फॉर्म होता है। तो वेगाशास वही होता है ना। अब मैं उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो वेगाशास जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके जो टैबलेट्स होते हैं वो 500 मिलीग्राम होती है पर मतलब कैप्सूल होता है। उसमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपको पता है कि हमारे बॉडी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है ना। टिश्यूज एंड बॉडी को मतलब सेल्स को बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें 20 to 40% ऑफ आरडीओ विटामिन ए होता है। अब बहुत लोग आरडीओ से कंफ्यूज होंगे, तो आरडीओ मतलब है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, है ना। ये एक यूनिट है, मतलब किसी भी जैसे हम सप्लीमेंट लेते हैं उसमें कितनी चीजें मिलेंगी, कितना कंटेंट होना चाहिए, है ना। ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया कि लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो विटामिन आपको पता ही है कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, उनके लिए, और हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं इफेक्टिवली वर्क करें उसके लिए बहुत अच्छा होता है ना। 93% ऑफ आरडी ऑफ विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपको पता ही है ना, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। और अभी हम सीबकॉन के बिजनेस में, तो हमें विटामिन सी की क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। स्किन के लिए अच्छा होता है ना, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। और 356% ऑफ आरडी ऑफ आयरन, है ना। आयरन भी इसमें बहुत, मतलब ये सारी चीजें बहुत प्रचुर मात्रा में होती हैं। वैसे तो हमें खाने के थ्रू मिलता है, लेकिन वेगाशास में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और आयरन आपको पता है, आयरन हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ना। आयरन कहते हैं हीमोग्लोबिन आयरन के थ्रू बनता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आयरन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड आरडी ऑफ कैल्शियम आपको पता है बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइस, ओके। सो अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसको रन करने के लिए, चलने के लिए डेली बेसिस पे देखा जाए तो 115 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। और पता है आपको 95 एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेगाशास मतलब व्हीट ग्रास जो जूस होता है, इसको बोलते हैं ज्वार का जूस, है ना, इसमें पाया जाता है। इसमें आयरन भी होता है, बेटा कैरोटीन होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है ना, पॉलीन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और 17 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। विटामिन ए, सी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स होता है। क्लोरोफिल भी होता है। आपको पता है क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके कारण सारे हमारे जो आसपास के पेड़ पौधे हरे रंग के दिखते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल को बोलते हैं ब्लड ऑफ लीफ या ब्लड ऑफ प्लांट बोलते हैं, है ना। और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे इसके फायदे के बारे में, है ना, और इससे हमें क्या मिलता है या क्या फायदा होता है। अब इसको सुपर फूड ही बोलते हैं। सुपर फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुपर न्यूट्रिशियस होता है ना, और रिच इन विटामिन होता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण कुपोषण का शिकार भी होते हैं बच्चे। बहुत बच्चे वीक होते हैं, इनके अंदर एक्टिवनेस नहीं होता है, मतलब हेल्दी नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। और इसके कारण ये भी देखा होगा कि उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं, यंग एज में चश्मे लग जाते हैं। और आपने देखा होगा बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद होने का मेन कारण होता है कि इनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है ना। वो भी ये रिच इन विटामिन होता है, विटामिन यहाँ से मिलता है। विटामिन B12 कम होता है तो उसके थ्रू हमारे बालों में मेलानिन एक प्रोटीन पाया जाता है ना। तो विटामिन B12 कम होता है, उसके चलते का प्रोडक्शन जो होता है मेलानिन का कम हो जाता है, उसके कारण हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, है ना। और इसके बहुत सारे, तो सुपर फूड भी, इसको सुपर फूड का दर्जा भी दिया गया है।
सेकंड चीज मैं बताऊं कि हमारी बॉडी में कहते हैं टॉक्सिन को, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपको पता है हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी का सिर्फ दो काम है, खाना खाना और खाने को पचाना, ठीक है। मतलब खाना खाना होता है, बाहर से खाना लेना होता है, फिर जो गंदगी होती है बाहर निकालना होता है। तो सोचो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी गंदगी जम जाती है। जैसे आपने देखा बाइक की सर्विसिंग कराते हैं हर 3 महीने पे, वैसे हमारी बॉडी की सर्विसिंग कभी होती नहीं है। तो हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करने के लिए तो कुछ चीज होनी चाहिए, तो ये वेगा शायद बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अंदर कहते हैं इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पॉली न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है लीवर को साफ करने में। और जो एक बार हमारी बॉडी साफ हो जाती है तो पता है आपकी, जब बॉडी हमारी साफ हो जाएगी तो हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा और फिर हम बेटर हेल्थ फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे और अच्छा हर चीज अच्छी हो जाएगी, राइट। तीसरी चीज मैं बताऊं तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। आपको पता है इसमें एंजाइम्स, व्हीट ग्रास है ना, ये नेचुरल चीज है, कोई ये सप्लीमेंट या कोई ये मेडिसिन नहीं है ना। ये डाइट जैसे खाना होता है, अब सोचो यही ग्रास जब बड़ी हो जाती है तो उसका आटा बन जाता है ना, मतलब गेहूं बन जाता है और आटे की रोटी खाते हैं, लेकिन वही जब बच्चा होता है तो उसका जूस बन जाता है। तो ये मतलब कोई दवा या वो सब नहीं है, ये डाइट जैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो सर मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी एकदम आ रहा है। ओके सर, ठीक है। तो सर हाँ मैं बता रहा था कि डाइजेशन, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बेसिकली मतलब डिटॉक्स करता है हमारे इंटेस्टाइन को, तो हमारा इंटेस्टाइन जब साफ होता है तो हमारा खाना भी बहुत अच्छे से कहता है डाइजेस्ट होता है। तो इसके चलते हमारा कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम होता है, पेट का झड़ना होता है या एसिडिटी होती है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। अब हम फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है। अगर मैं बताऊं मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो जैसा कि हमारी बॉडी का काम है खाना खाना एंड खाने को पचाना, और खाने के थ्रू जो एनर्जी बनती है उसके थ्रू हम एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी एनर्जी, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अब छोटे छोटे प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस है इसके चलते भी क्या होता है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वेगा शायद इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें अच्छा करता है, हमारी मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी तो मतलब पूरी एनर्जी अच्छे से हमारी बॉडी में बनेगी, है ना। और प्रॉपर हमारी एनर्जी बनेगी तो हम एक्टिव रहेंगे, हमें भूख भी नहीं लगी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें मतलब ऐसे बिजी शेड्यूल में क्या हमें भूख लगने लगती है, कभी कभी, है ना, कभी कभी प्यास लगने लगती है। तो ये इसको भी रिड्यूस करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हम नेक्स्ट प्रॉफिट के बारे में या अगर एडवांटेज के बारे में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा घटाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल घटने से हमारा हार्ट डिसीज भी कम हो जाता है, राइट। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब आपको पता ही है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है ना, जो वेगा शैस होता है, राइट। अब हम बात करेंगे एनर्जी, है ना। अब ये हमें इसे बोलते हैं सुपर फूड। आपने देखा ये हमारे क्या है बॉडी को मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए भी बहुत काम मतलब अच्छा होता है ना। ये वेगा शैस हम उनको भी दे सकते हैं, जैसे जो लोग जिम जाते हैं या लोग जो रनिंग करते हैं, एथलीट होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ना, राइट। और ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ये मतलब ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज्यादा आता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है ना। और क्लोरोफिल भी बहुत ज्यादा होता है। क्लोरोफिल को बोलते हैं कि ये प्रकृति का परमाणु है, मतलब ये खून को बहुत तेजी से बढ़ाता है। क्लोरोफिल हमारी बॉडी में क्या काम, जैसे हम क्लोरोफिल वैसे यूज नहीं करते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं तो उतना क्लोरोफिल नहीं मिलता है हमें, लेकिन इसके थ्रू हमें क्लोरोफिल बहुत मिलता है जो कि हेमोग्लोबिन को मतलब प्रोडक्शन में बहुत अच्छा करता है। और इसके चलते हमारा ब्लड सेल काउंट बढ़ता है, तो हमारे कहते हैं हमारा बीपी भी कम होता है। और इसके खास बात क्या है, इसको जब भी किसी को कोलेरा होता है या किसी को जब WBC कम होता है उसमें भी इसको दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो ये कॉग्निटिव फंक्शन में बहुत मतलब अच्छा होता है, मतलब इंप्रूव करता है। अब ये क्या चीज होती है, आपने देखा होगा जैसे हमारी बेसिक यूनिट सेल है हमारी बॉडी की, वो है सेल, राइट, कोशिका जिसे बोलते हैं। वैसे हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है उसे बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की फंक्शनिंग में बहुत अच्छा होता है। वो न्यूरॉन हमारा अच्छा होगा तो हमारा जो बॉडी सिग्नल देता है, मतलब हमें जैसे हमें हमारा हाथ उठ रहा है या मतलब हम हाथ उठाते हैं, तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग एज के साथ साथ कम होने लगता है। तो हमारा मेमोरी लॉस भी अच्छा हो जाता है ना, हमारा आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा जाता है। तो ये सारी चीजें ये इफेक्ट करता है, राइट। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये रामबाण है। रामबाण इन द सेंस की बहुत अच्छा इलाज है ना। ये डायबिटिक पेशेंट को भी दिया जाता है जिनको बहुत दिनों से है, उनको भी अगर इसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है ना। ये शुगर ये चीनी नहीं है ना, ये जो हम खाना खाते हैं उसके जो खाना होता है वो शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज ब्लड के लिए शुगर होता है ना। तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चीनी खाने से हमें डायबिटीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो खाना होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज अगर बढ़ जाता है बॉडी में हमारे ब्लड में, तो मतलब ब्लड के लिए जो शुगर होता है वो ग्लूकोज होता है, वो चीनी वाला शुगर नहीं है ना। और इट वर्क्स एज अ कूलेंट,
कूलेंट की बात मैं बताऊं तो कूलेंट का मतलब ये है कि ठंडा होता है, राइट। अक्सर देखा होगा हमारे शरीर में कि हमें कहते हैं अल्सर हो जाता है, हमें बहुत सारी दाने निकल आते हैं चेहरे पे, तो ये ठंडा होता है, इसके थ्रू क्या होता है हमारे अल्सर नहीं होते हैं। और बहुत सारी वुमेन्स में देखा होगा कि उनको पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, ओवर ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है, तो उसमें बहुत कारीगर होता है, राइट। और इसको इसको अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बताऊं तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। अक्सर जितने लोगों को भी कैंसर होता है उनको भी ये दिया जाता है ना। बस एक ही मतलब कैंसर के बहुत तरीके होते हैं, कैंसर को ब्लड कैंसर वालों को नहीं दिया जाता, लेकिन जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंड करा जाता है कि ये ज्वार का जूस अगर आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाए, ये मार्केट में टैबलेट में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, जहां भी मिल जाए उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और जो कैंसर सेल्स होती हैं जो कि मल्टीप्लाई करती हैं, आपको पता है कैंसर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है, राइट, उसको खत्म करती है। और जब उसको खत्म करेंगे तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, राइट। और ये अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको घुटने में बहुत दर्द होता है या बॉडी में पेन होता है, क्योंकि इसका नेचर होता है एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर होता है, मतलब ये जो अंदरूनी घाव होता है उसको भी कम करता है, राइट। और लास्ट पॉइंट के बारे में बताऊंगी, स्किन के लिए भी काफी कारीगर होता है ना। आपको पता ही है कि स्किन के लिए लोग कितने भी कॉन्शियस रहते हैं, राइट। आजकल जितने भी युवा लोग हैं, जैसे मैं भी मतलब कॉन्शियस रहता हूँ और मैक्सिमम सब लोग कॉन्शियस रहते हैं, राइट। अब ये जो इसका जो पेस्ट होता है, मतलब अगर अच्छा हमें जैसे टैबलेट फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर इसका हम पेस्ट बना लेते हैं तो हम इसको एज अ फेस पैक भी चेहरे पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब कभी कभी क्या होता है आंखों में हमारे क्या होता है, आंखों में हमारे कहते हैं लाल हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसका पेस्ट हम आंखों पर रख लेते हैं तो वो उसके जो लाल हो जाता है वो भी कम हो जाता है ना। तो यही सब यूजफुल होता है इसका, मतलब कैसे इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो हमारे बायोशॉप ऑर्गेनाइजेशन में ये टैबलेट के फॉर्म में मिलता है ना। अगर इसको हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, राइट। सो नाउ आई एंड माय पार्ट। यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा पार्ट एंड हो गया सर। थैंक यू सो मच अरविंद जी, राइट। और मैं आपको